हिंदुस्तान की सरजमी से निकला एक नायाब हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा? क्या है कोहिनूर की कहानी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 70 साल तक ब्रिटेन का सिंहासन संभालने वाली 96 साल की एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स अब नए राजा बन चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला, जो कि डचेस ऑफ कार्नवाल है, वही रानी कंसोर्ट बनेगी। मतलब कैमिला के माथे पर वो मुकुट सजेगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। मगर ये कोहिनूर जितना खूबसूरत है, जितना बेशकीमती और जितना चमकदार है, उससे ज्यादा ये कांटों का भी ताज रहा है। कोहिनूर हीरा आज भले ही ब्रिटिश राज परिवार की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन इसी कोहिनूर के लिए सिर कुचले गए, आंखों में गर्म सुइयां चुभो दी गई। इतिहासकारों की माने तो इसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों का खून बहाया गया, कितनों ने जान गंवाई। से मालूम होता है कि ये आंध्रा और कर्नाटक में जो हीरों की कानें थी, हीरे की कानें थी उस वक्त शाहजहां के ज़माने में, तो उसमें ये हीरा पाया गया था। और मीर जुमला जो बड़ा अफसर था गोलकुंडा सल्तनत का, उसने उसे हासिल कर लिया था। तेलंगाना के गोलकुंडा से खुदाई के दौरान कोहिनूर मिला। ये बात उस दौर की है जब वारंगल राज्य पर चालुक्य काकतीय वंश का शासन था। साल 1303 में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के खरीदे हुए गुलाम मलिक काफूर की नजर वारंगल पर पड़ी। प्रताप रुद्रदेव यहाँ के राजा थे। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से वारंगल राज्य खिलजी सल्तनत को सौंपने को कहा। खिलजी जैसे खूंखार और अपार सेना की शक्ति के सामने वारंगल ने घुटने टेक दिए, लगान देना मंजूर कर लिया। राजा प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते थे, उसे कोहिनूर सौंप दिया। मतलब 1313 के बाद भारत का कोहिनूर मुस्लिम शासकों के पास चला गया। कोहिनूर और वारंगल को खिलजी सल्तनत को देने के बाद राजा प्रताप रुद्रदेव अपने भाई बहन के साथ बस्तर कूच कर गए। बस्तर में आज भी काकतीय राजवंश का महल मौजूद है, साथ ही कोहिनूर पर इनका दावा भी बरकरार है कि वो काकतीय वंशज का रहा है। और काकतीय वंशज के जो सबसे आखिरी राजा थे वो आकर के बस्तर में स्टैब्लिश हुए। उनके छोटे ब्रदर, जो छोटे ब्रदर थे उनका नाम था अन्नम देव। उससे पहले जो कोहिनूर का हीरा था, जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ को पकड़ करके, मतलब कह सकते हैं छीन लिया गया या ट्रेजरी से चुरा लिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आज हमें उसको क्लेम करना चाहिए कि भारत का एक अद्भुत एक हीरा है, जो कि आज तक मेरे हिसाब से भारत में उससे बड़ा हीरा आज तक नहीं हो पाया। इतिहासकार का दावा है कि फारस से आया नादिर शाह एक लुटेरा था। उसने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर धावा बोला। नादिर ने पूरी दिल्ली लूट ली। बेशकीमती रत्नों के साथ कोहिनूर से जड़ा राजमुकुट भी नादिर के लूटे हुए सामान का हिस्सा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस राजमुकुट की कीमत ताजमहल से भी 4 गुना ज्यादा थी। हिस्टोरियन डेल रिप्पल की किताब के मुताबिक राजमुकुट में करीब 400 बरस से जमा हीरे मुगलों ने जड़वा रखे थे। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को लूटने और पहनने वाले दोनों ही पुरुष बदकिस्मत रहे। नादिर शाह कोहिनूर को लूट कर ले तो गया, लेकिन 1747 में मारा गया। उसके बाद यह हीरा उसके पोते के पास आ गया, लेकिन 1751 में नादिर शाह के पोते ने यह हीरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। मुगल शासक बाबर की माने तो उसकी डायरी में भी कोहिनूर का जिक्र था, जिसने इसे 187 कैरेट का बताया था। जब इस हीरे को भारत से ब्रिटेन ले जाया गया, तब कोहिनूर का आकार एक अंडे के बराबर हुआ करता था। आज भी 105 कैरेट से ज्यादा का कोहिनूर ब्रिटिश राज परिवार के मुकुट का ताज बना हुआ है। कोहिनूर की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आपको दुर्रानी काल में लेकर चलते हैं। साल 1809, जगह अफगानिस्तान। अहमद शाह दुर्रानी का पड़पोता शाह शुजा अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। शाह शुजा को एक कमजोर राजा बताया जाता था। 1809 में रूस ने अफगानिस्तान पर नजरें डाल दी तो शाह शुजा ने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया, मगर फायदा कुछ नहीं हुआ।
आखिरकार शाह शुजा की गद्दी छिन गई, उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान से भागकर शुजा लाहौर आया। भागते हुए वो अपने साथ कोहिनूर ले जाना नहीं भूला। नादिर शाह अटैक करता है 1739 में, तो ये नादिर शाह के साथ चला जाता है और एंड में 1846-49 में जब ये पूरी सिख स्टेट को डिसबैंड कर दिया जाता है तो ये फिर दिलीप सिंह इसे क्वीन को गिफ्ट करते हैं, और वो भी गवर्नर जनरल के कहने में, डलहौजी के कहने में, और ये दिलीप सिंह जाते हैं लंदन में तो वहाँ इसे गिफ्ट कर देते हैं। कोहिनूर की चमक धमक ही ऐसी थी कि हर दौर के राजा या शासक की नजरें उस हीरे पर जरूर टिक जाती थी। शाह शुजा के लाहौर आगमन पर सिख साम्राज्य की नींव रखने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने मेहमान नवाजी की। उन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह को पता था कि शाह शुजा अपने साथ कोहिनूर को लेकर भी आया है, तो मेहमान नवाजी के बदले रणजीत सिंह ने हीरा मांग लिया। आपको आश्चर्य होगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने 2 दिन तक हीरे को अलग अलग जौहरियों से परखवाया, क्योंकि उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि अफगान शासक धोखा दे सकता है। मगर महाराजा रणजीत सिंह ने भी एक गलती कर दी। एक बार फिर कोहिनूर ने यह साबित किया कि वो पुरुषों के लिए बदकिस्मत है। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पगड़ी के आगे कोहिनूर लगा लिया था। वो बीमार रहने लगे। 1839 में जब उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई तो फिर उन्होंने अपने बेटे खड़क सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन फिर भी कोहिनूर जो है वो सबकी नजरों में गड़ा रहा। शेरे पंजाब रणजीत सिंह की मौत से एक दिन पहले कोहिनूर को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई। तारीख थी 26 जून 1839। खड़क सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने बगावत कर दी और कोहिनूर लेकर निकल पड़े। तब ध्यान सिंह के भाई जम्मू के राजा थे, नाम था गुलाब सिंह। मतलब कोहिनूर का सफर लाहौर से जम्मू तक तय हो चुका था। मगर कोहिनूर तो कोहिनूर था, इसके लिए अभी और खून बहना बाकी था। 15 सितंबर 1843 लाहौर। सिख साम्राज्य में गजब की मारकाट मची। तख्ता पलट के लिए शेर सिंह और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह की हत्या कर दी गई। अगले ही दिन 16 सितंबर 1843 को ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह ने हत्या का बदला लिया और प्रधानमंत्री की कुर्सी वापस अपने कब्जे में ले ली। उस वक्त महाराजा दिलीप सिंह मात्र 5 साल के थे। हीरा सिंह ने उन्हें सम्राट की कुर्सी पर बिठाया और कोहिनूर को दिलीप सिंह की बाह पर बांध दिया। ये सारी किस्सा गोई डेम्परल की किताब में हीरे की तरह ही तराश कर लिखी गई है। कोहिनूर को लेकर हिंदुस्तान से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी यहाँ सुना देना जरूरी है। दरअसल अपनी मौत से 3 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ को 50 लाख ब्रिटिश पाउंड और साथ ही कोहिनूर हीरा चढ़ावे के रूप में देने की इच्छा जाहिर की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराजा की इच्छा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज भी पुरी के सेवकों ने संरक्षित करके रखा है। इसी को आधार बनाकर जगन्नाथ ट्रस्ट ने महारानी एलिजाबेथ को चिट्ठी लिखकर कोहिनूर वापस मांगा था, मगर अभी भी किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन महारानी के निधन के बाद जगन्नाथ ट्रस्ट भी ये दावा कर रहा है कि कोहिनूर भगवान के पास वापस आ जाएगा। मगर यहीं से कोहिनूर की कहानी में अंग्रेजों की एंट्री होती है। लॉर्ड डलहौजी लगातार भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। उसकी नजर भी भारत के बेशकीमती कोहिनूर पर थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और सिख साम्राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो गया। 3 जुलाई 1850 बकिंघम पैलेस लंदन। बस यही वो आखिरी दिन था जिसके बाद कोहिनूर का दीदार भारत की सरजमी पर कभी ना हो सका। आज 172 साल बाद भी कई दावे हैं, कई सबूत हैं, कई कागजात हैं, फिर भी कोहिनूर हिंदुस्तान से दूर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने औपचारिक रूप से 3 जुलाई 1850 को बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने कोहिनूर हीरा पेश किया। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में कोहिनूर को आम जनता के देखने के लिए रखा गया। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने तय किया कि कोहिनूर को और तराशा जाए, लिहाजा 187 कैरेट का कोहिनूर 105 कैरेट के बाद दशकों से चमचमा रहा है। महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद कोहिनूर को एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगवा दिया गया। 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के ताज में लगा, फिर क्वीन मदर के ताज में। 2002 में जब क्वीन मदर की मौत हुई तो उनके ताबूत पर ताज को रखा गया था। ये सारे ताज टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। 21.6 ग्राम के नायाब कोहिनूर को पाने के लिए किसी जमाने में भारत की रियासतों में होड़ लगा करती थी।
आज दुनिया में यही होड़ है। भारत के अलावा पाकिस्तान ने भी 1976 में कोहिनूर पर दावा किया। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान ने भी साल 2000 में कोहिनूर पर दावा ठोका। तब के विदेश मामलों के प्रवक्ता फैज अहमद ने कहा कि हीरे का इतिहास बताता है कि हमसे हीरा छीनकर भारत को दे दिया गया और फिर वहां से ब्रिटेन को। हमारा दावा भारतीयों से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दावे का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई सबूत, क्योंकि शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि वो भारत से ही निकला एक अदना सा देश है। बहुमूल्य हीरे को भारत लाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया। साल 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर वापस किए जाने की गुजारिश की। ब्रिटेन ने ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 का हवाला देकर इस मांग को रद्द कर दिया। 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करके कोहिनूर वापस लाने की मांग की। तब भारत सरकार ने ही अदालत को बताया कि रणजीत सिंह ने कोहिनूर सिखों की मदद के लिए दिया था, न कि कोई चोरी की गई वस्तु है। साथ ही 2019 में 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया कि कोहिनूर पर दावेदारी को लेकर जो क्यूरेटिव पिटीशन दी गई है उसे रद्द करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे भी दे तो भी ब्रिटिश राज परिवार से कोहिनूर वापस लाना बेहद मुश्किल होगा। साल 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जब कोहिनूर लौटाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था, अगर हम ऐसी मांगों को पूरा करने लगे तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम ही खाली हो जाएगा। तमाम अरमानों के साथ भारत की नजर आज भी कोहिनूर की वापसी पर टिकी जरूर है, मगर ये आस कैसे और कब पूरी होगी कहना मुश्किल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।